सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो पहले पहले तो सॉरी यार, थोड़ा लेट वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो वो थोड़ा काम आ गया था आज, तो बट स्टिल मैं क्वेश्चन तो छोड़ूंगा नहीं, क्वेश्चन को सॉल्व करके अपन जाएंगे, है ना। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिमूव के डिजिट्स, है ना, लीड कोड 402। तो इसमें क्या कह रहा है, हमें एक स्ट्रिंग नाम दे रखी है, ओके, रिप्रेजेंटिंग ए नॉन नेगेटिव इंटीजर एंड एन इंटीजर के, और एक के दिया हुआ है। हमें रिटर्न करना है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर आफ्टर रिमूविंग के डिजिट्स फ्रॉम नम, ओके। तो हमें जो इनने के की कुछ वैल्यू दे रखी है, इससे 3 है ना। तो जैसे कि हमें 3 डिजिट हमें रिमूव करना है, और ऐसा इस तरीके से करना है कि जो हमारा इंटीजर बचे ना वो स्मॉलेस्ट हो, ओके। तो अब अगर हम देखें इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा, है ना, इस पार्ट तक। तो अगर हम इसका ब्रूट फोर्स अप्रोच सोचें, तो ब्रूट फोर्स में हम क्या कर सकते हैं कि हम क्या करेंगे ना, सारे जितने डिजिट्स हैं सबको रिमूव कर करके ट्राई करेंगे, है ना। तो हम हमारे पास टोटल डिजिट कितने हैं, n डिजिट्स हैं, है ना। और हम कितने डिजिट्स रिमूव कर सकते हैं, k डिजिट्स। तो हमें k नंबर ऑफ डिजिट्स n में से रिमूव कर करके चेक करते रहना पड़ेगा। तो अब अगर हम देखें, तो चूजिंग k आउट ऑफ n, तो कितनी पॉसिबिलिटीज़ आ जाएंगी इसमें। तो ये हो जाएगा हमारे पास एन सी के, है ना। अगर ये थोड़ा मैथमेटिकल है, तो इतने कॉम्बिनेशंस हमारे बन सकते हैं। तो ये ऑप्टिमाइज्ड नहीं होगा, क्योंकि अगर हम इनके कंस्टेंट्स देखें तो ये कंस्टेंट्स काफ़ी बड़ा है ना, 10⁵ तक जा रही है चीज़ें। तो ऑफकोर्स कंस्टेंट हमारा बहुत बड़ा जाएगा, तो ये टाइटियली फ्री थ्रो कर देगा हमारे पास, है ना। तो हम देखते हैं इसको करेंगे कैसे, है ना। तो पहले समझते हुए चलते हैं। अब जैसे देखो हमारे पास इन्हीं का टेस्ट केस लेते हैं। तो ये है हमारे पास 1 4 3 2 2 1 3, ओके। और हमारे पास के ने 3 दे रखा है। यहाँ तक चीज़ें ठीक है। अब देखो, अब किसी भी नंबर को हम लेते हैं, सपोज हम 1 को लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा ना, हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी निकलेंगी। क्या क्या, पहला कि क्या हम इनको रिमूव कर सकते हैं, इधर यस या फिर नो, है ना। दो ही चीज़ें होंगी, या तो उनको रख रहे होंगे या फिर रिमूव कर रहे होंगे। तो चलो इनको कंडीशन बना के देखते हैं, एक केस में हम इन्हें हटा के देखते हैं। तो 4 3 2 2 1 3, है ना। और अगले केस में इनको रख के देखते हैं, तो 1 4 3 2 2 1 3, है ना। अब हम क्या करेंगे ना, तो यहाँ पे अगर हम देखें दोनों दोनों केसेस में, अगर हम दोनों पहले वाले कैरेक्टर्स को कंपेयर करें, तो अगर हम यहाँ देखें तो हम पहले वाले केस में कैरेक्टर को रिमूव कर रहे हैं, है ना, पर अगले वाले केस में नहीं कर रहे हैं। पर हम मेक श्योर करेंगे कि हम कैरेक्टर को रिमूव करेंगे, है ना। अगर पहला कैरेक्टर इस वाले में अगर पहला नहीं हुआ, तो कोई ना कोई तो रिमूव होगा ही होगा, है ना, हमें फ़र्क नहीं पता। हमें ये मेक श्योर करना है कि एक कैरेक्टर तो पक्का जाएगा, ठीक है। फिलहाल हम समझ रहे हैं, ओके, अभी ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना कि कौन सा कैरेक्टर रिमूव होगा या क्या होगा, बस ये समझ लो कोई एक कैरेक्टर रिमूव होगा। क्यों, ताकि हमारी लेंथ जो है वो सेम रहे, ठीक है। अब मान के चलो ये 1 नहीं हुआ, तो मान के चलो कोई इधर से हो जाएगा कुछ भी, है ना, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो जैसा भी हो, पूरे नंबर में से हमें कोई एक कैरेक्टर रिमूव करना है, तो यहाँ पे तो हमने किया, है ना। उसके बाद यहाँ से भी हमने कोई एक कैरेक्टर मान के चलो रिमूव हुआ, बशर्ते पहला कैरेक्टर को छोड़ के, है ना। क्योंकि पहला हम ऊपर वाले में तो रिमूव कर चुके हैं, नीचे वाले में से 1 को हम छोड़ के बाकी कोई भी रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारी पहले की दोनों जो हमारे बने स्ट्रिंग, दोनों की लेंथ सेम हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे ना, पहले दोनों कैरेक्टर को कंपेयर करेंगे। अब ये मुझे बताओ कि अगर मैं तुम्हें इस तरह का नंबर दे दूँ, ठीक है, अभी एक पल के लिए मान के चलो तुम भूल जाओ कि ये 3 यहाँ पे है, तो क्या लग रहा है कौन सा छोटा होगा। अगर दोनों नंबर को एक अंदाज़ा से ही देखें, तो ऑफकोर्स हमें नीचे वाला छोटा दिखेगा ना, 1 4 3 2 2 1 rather than 4 3 2 2 1 3, राइट, है ना। क्योंकि पहला कैरेक्टर ही 1 से स्टार्ट हो रहा है, वो तो पहले ही 4 पे बैठा हुआ है, तो ऑफकोर्स हमें नीचे वाला पार्ट छोटा रखेगा, है ना। तो यहाँ पे हमें क्या देख रहे हैं कि ऑल्दो वी हैव टू कंपेयर एज एन इंटीजर, बट देन वी रियलाइज्ड ओके वी नो दैट द लेंथ विल बी सेम एंड द करेक्टर कंपेरिजन कैन गो लाइक दिस, ओके। तो हम क्या कह रहे हैं कि हमारा जो कंपैरिजन होगा हम इस तरीके से आगे चला सकते हैं, रादर देन हम स्ट्रिंग है लेकिन हम इसको हम इंटीजर की तरह ट्रीट करेंगे, ओके। बेसिकली ये इंटीजर ही है, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में इन्हें दे रखा है, ओके। तो हम क्या देखेंगे ना कि 1 को हटाना हमारे लिए अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि 1 छोटा है पहले से यहाँ पे अभी तक का। तो 1 हमारा छोटा रहेगा, तो इसे हटाने के लिए हमें हमारे लिए सही नहीं रहेगा, तो हम 1 को रख लेते हैं, ठीक है। तो 1 को हम यहाँ पे रख लिए कि चलो फिलहाल के लिए 1 है हमारे पास। अब
अगर हम देखें, अब हम बढ़ेंगे, 1 तो हम रख लिए, अब हम बढ़ते हैं 4 वाले पे, ठीक है। तो हमारे पास 4 के लिए भी पॉसिबिलिटीज़ आए कि क्या हम 4 को रख सकते हैं या नहीं रख सकते, दोनों चीज़ें हो सकती है। अब हम 4 को अगर इस मेन वाले स्ट्रिंग से हटा करके देखें, है ना, तो क्या होगा। अगर हम 4 को इस मेन जो स्ट्रिंग है इससे अगर हटाएंगे तो कुछ ऐसा सा दिखेगा, 1 3 2 2 1 3, है ना, ऐसा ही सा बचेगा अगर हम 4 को हटाते हैं वहाँ से। और अगर हम नहीं हटाएंगे तो क्या रहेगा, तो कुछ ऐसा सा रहेगा, 1 4 3 2 समथिंग समथिंग, मान के चलो इधर होगा, है ना। अब यहाँ पे हम देखेंगे, इस फिलहाल के लिए हमारे पास के यहाँ पे एबिस्ट्रल 3 है ना। अब हम कंपेयर करेंगे 4 को, 1 तो हमारा हो चुका है काम, है ना, 1 को तो हम रख रहे हैं, तो 1 से अब हम हट के आगे वाले पे आ गए। अब अगर हटाए तो ऊपर वाले पे 3 आ रहा है और नीचे वाले पे 4 आ रहा है। हमें क्या करना है, हमें स्मॉलेस्ट बनाना है ना। तो कुछ समझ में आ रहा है हम एक्चुअली यहाँ पे हो क्या रहा है ना। हम जो है कैरेक्टर को रिमूव कर रहे हैं, उसके बाद एक नंबर फॉर्म कर रहे हैं, उसके बाद हम चेक कर रहे हैं कि उसे रिमूव करना सही है भी या नहीं, वॉज इट गुड टू रिमूव और नॉट, ओके। तो रिमूव करने के बाद हम उस कैरेक्टर को चेक भी कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हर एक कैरेक्टर के लिए वी विल गो एंड वी विल ट्राई टू रिमूव दैट कैरेक्टर। तो हर एक कैरेक्टर के लिए हम उसके पास जाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि उनको रिमूव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जब रिमूव अगर हम ट्राई करने के बाद, उसके बाद जो हमारी नई स्ट्रिंग बनेगी उसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या ये पॉसिबल है भी या नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, अगर हम देखें यहाँ पे सेकेंड वाले केस में यहाँ पे 4 है और ऊपर वाले में 3 है, क्या लगता है कौन सा छोटा रहना चाहिए। ऑफ कोर्स ऊपर वाला ना, तो ऊपर वाले में क्या हो रहा है, हम रिमूव कर रहे थे, यहाँ पे नॉट रिमूव कर रहे थे, तो हम इस 4 को रिमूव कर देंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। तो इसका मतलब हम क्या कह रहे हैं कि इसी तरीके से हम ट्राई कर रहे हैं सारे जो के जितने हमारे पास के दे रखे हैं, के हमारे पास कितना है 3 है, तो हम इसको 3 बार कोई भी चीज़ों को रिमूव कर सकते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे हमने अगर 4 रिमूव किया तब के की वैल्यू 2 हो जाएगी, अब हम दो ही रिमूव कर सकते हैं, ओके। तो सिमिलरली अब जैसे हमने 4 को रिमूव कर दिया यहाँ पे, ओके। अब हम बढ़ते हैं अगले वाले केस में, ठीक है। तो अब हमारा अगला केस देखें तो हमारे पास आता है 3। सिमिलरली हम चेक करेंगे कि अगर हम 3 को रिमूव करते हैं तो 4 तो हमारा रिमूव हो गया, अब हम 3 को देखेंगे। अब हम अभी के लिए हमारी स्ट्रिंग क्या होगी, 1 3 2 2 1 3, ओके। तो ये वाली स्ट्रिंग है। तो अगर हम 3 को अब रिमूव करें तो हमारे पास क्या बचेगा, तो कुछ ऐसा सा होगा, 1 2 2 1 और 3, है ना। ये कब होगा, जब हम रिमूव कर रहे होंगे। अगर हम रिमूव नहीं करते हैं तो क्या होगा, 1 3 2, है ना, 2 समथिंग मान के चलो, है ना। तो अब अगर हम अगेन कंपेयर करें तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, क्या लगता है कौन सा छोटा रहेगा। ऑफ कोर्स ऊपर वाला ही रहेगा, है ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि 3 को भी हम रिमूव करना हमारे लिए सही है। हाँ कह सकते हैं, क्योंकि वो हमें हमारे नंबर को बड़ा कर रहा है। तो अगेन तो अब हमारी स्ट्रिंग क्या होगी, हम 3 को रिमूव कर दिए, अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वाले पे। तो नेक्स्ट वाला हमारे पास क्या है, 2 है ना। अब 2 को हम चेक करेंगे क्या इस पार्ट को हम रिमूव कर सकते भी हैं या नहीं। तो देखते हैं एक बार ट्राई करके रिमूव करके। तो अभी के लिए हमारी स्ट्रिंग है 1 2 2 1 3, तो मान के चलो अब हम रिमूव कर दिए 1 2 1 9 है ना, हाँ वही, सॉरी, तो यहाँ पे 9 था, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता वैसे, इसे 9 कंसिडर कर लो, ओके। तो 1 2 1 और 9, ओके। तो ये कब होगा, जब हम रिमूव कर रहे होंगे। अगर हम रिमूव नहीं करते हैं तो स्टिल हमारे पास 1 2 2 1 और ये मान के चलो 9, या जो भी आगे चीज़ें होंगी हमें फ़र्क नहीं पड़ता उनसे, ओके। तो इसे भी, तो अब हम कंपेयर करेंगे कि हमने 1 रख लिया था, 2 रख लिया था, है ना। अब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं कि एक में हमने 2 हटा दिया और एक में हमने 2 रखा है, तो क्या लग रहा है कौन सा बड़ा, देख के पता चल रहा है 121 122 कौन सा छोटा होगा। तो 2 को हम हटा सकते हैं, सो इट इज़ गुड टू रिमूव 2 ऑल्सो, है ना। और यहाँ पे अब देखो तो हमने क्या क्या रिमूव किया, यहाँ पे k इक्वल्स टू 3 से हमारा k इक्वल्स टू 2 हो चुका है, हमने 4 को रिमूव किया, देन अगेन यहाँ पे 3 को रिमूव किया, k इक्वल्स टू 2 यहाँ पे एग्जॉस्ट हो चुका है, तो अब हमारे पास बचा k इक्वल्स टू 1, और फाइनली यहाँ पे k इक्वल्स टू 1 हमारा एग्जॉस्ट हो गया, 1 से हो गया हमारा k इक्वल्स टू 0। तो अब हमारी जो फाइनल आंसर बची, तो ये 2 तो रिमूव हो जाएगी, तो अब जो हमारे पास आंसर बचेगा वो क्या बचा,
ये भी बच गया। तो अब हमारे पास जो बचा 1 2 1 की हमारा एग्जॉस्ट हो गया, तो बाकी तो बचे हुए एलिमेंट तो आ ही सकते हैं, है ना। तो 1 2 1 9 ये हमारा आंसर होगा। और अगर इनका आउटपुट देखें तो क्या आउटपुट में वही नहीं है, 1 2 1 9, है ना। तो आई होप ये क्लियर हो रहा होगा कि किस तरीके से यहाँ चीज़ें हैं हो चल रही है ना। तो अभी तक हमें थोड़ा रफ आइडिया मिल गया होगा कि किस तरीके से हम चीज़ें कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं, उसके बाद हम स्ट्रिंग को बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद हम चेक कर रहे हैं कि ये स्ट्रिंग जो है वो सच में कम लेस है या नहीं, है ना, लेस और नॉट। तो अगर हम इस तरीके से अगर करते हुए चलें, है ना, हर एक करेक्टर के लिए, तो हो सकता है कि हम क्या करेंगे ना, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर तक चले जाएं, क्योंकि ये हर एक करेक्टर के लिए हम चेक करते हुए चलेंगे कि ये रिमूव कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कर सकते या नहीं कर सकते, तो सबके तो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर चला जाएगा। तो हमें है ना इनको ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अब ज़रा इस वाले स्ट्रिंग को हम वापस से देखते हैं, क्या ये लास्ट वाला जो हमने अभी देखा था कि 1 2 1 9 जो था, और ये 1 2 2, है ना, ये वाला, ठीक है। अब हम ये देख रहे थे कि जो नीचे वाला स्ट्रिंग है, तो अगर हम इसको लिख दें तो 1 2 2 1, ठीक है। तो हम ये चीज़ नोटिस कर रहे थे कि नीचे वाला जो स्ट्रिंग होगी वो स्लाइटली लार्जर होगी अबव वाले से, है ना, ठीक है। दिख भी रहा है ना कि 1 2 1 9 है और ये हमारा 1 2 2 1 है, ओके, क्योंकि यहाँ पे हमें पता था कि यहाँ पे 1 रहेगी। तो अगर मान के चलो हम इस वाले 2 को रिमूव करते हैं तो क्या होगा, ये वाला 2 फिर इधर शिफ्ट होगा, तो क्या हो जाएगा 1 2 1, और देन अगेन इधर कुछ आ जाएगा। तो अब थोड़ा ऊपर की तरह सिमिलर होगा, है ना। अब हमारा फिर इधर वाला जो आएगा वो अपना डिसाइड करेंगे फर्दर, है ना। तो अगर हमने क्या देखा कि अगर हम 2 को रिमूव करते हैं तो 2 जो है मतलब नेक्स्ट वाला जो एलिमेंट है वो शिफ्ट हो जाएगा, और अगेन वो सिमिलर सिमिलर मैच कर रहा है। तो हमें क्या कोई पैटर्न बनता दिख रहा है क्या, जो अब तक हमने ऊपर से अभी तक किया, हमने एक पैटर्न कुछ नज़र आ रहा है कि हमें ये दिख रहा है कि हम रिमूव करना हमारे लिए अच्छा होगा जब हमें पता होगा क्या चीज़, कि हमारा पास जो नेक्स्ट कैरेक्टर होगा ना वो स्मॉल होगा। अगर तुम स्टार्टिंग तक देखो यहाँ पे कि क्या कैसा हमें पता अगर रहे कि हमारा जो अगला कैरेक्टर आने वाला है वो अगर स्मॉल है, तो रिमूव करना हमारे लिए इजी रहेगा। क्यों? क्योंकि वो स्मॉल कैरेक्टर फिर जंप करके इधर आ जाएगा, है ना। तो ऑफकोर्स उसको छोटा बना देगा। तो थोड़ा आइडिया लग रहा है। तो अब हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या था, 1 4 3 2 2 1 9, ये था हमारे पास, ओके। अब मान के चलो, अब अगर हमें 1 को रिमूव करना है, ठीक है, तो एक तो हमारे पास से पहले एक चीज़ होनी चाहिए k ग्रेटर देन 0। तो हमारे पास k कितनी है, यहाँ पे 3 इनने दे रखा है, तो फिलहाल के तो k इक्वल्स टू k ग्रेटर देन 0, तो हम रिमूव कर सकते हैं, हमारे पास 3 करेक्टर रिमूव करने का ऑप्शन है, ठीक है। अब हमें हमें क्या चेक करना पड़ेगा, क्या 1 के जो इधर राइट साइड में है, क्या 1 से लेस देन कोई है, मतलब 0 होगा, 0 मिलना चाहिए, है ना, 1 से लेस देन। तो फिलहाल के लिए तो नहीं है हमारे पास, तो हम आंसर स्ट्रिंग में फिलहाल के लिए 1 रख लेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं 4 पे, ठीक है। तो 4 को क्या हम रिमूव कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? अगर उसके राइट साइड में ना कोई ऐसा चीज़ हो जो कि अभी के लिए 4 हमारे आंसर में आ जाएगा कि हाँ 4 को हम देखेंगे। उसके बाद हम क्या देख सकते हैं कि 4 के जो राइट साइड में क्या उससे कोई स्मॉलर देन कोई एलिमेंट मिलता है क्या। अगर उसके स्मॉलर मिलता है तो हम उसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम नेक्स्ट पे मूव करें तो हमें 3 दिख रहा है। अब देखो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा, अगर अब हमें 3 मिल गया तो हम क्या लार्जर वाले जो नंबर जो अभी तक हमें मिला है वो क्या है 4, तो क्या हम उसे रिमूव कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं ना, क्योंकि जो 4 है वो 3 से ज़्यादा है और हमारे पास k इक्वल्स टू 3 दे रखा है इनने। तो हाँ यार हमारे पास दोनों कंडीशन है कि एक तो वो बड़ा एलिमेंट है जो हमारे अगला एलिमेंट आया है, ऊपर से हमारे पास k भी है मौजूद। तो हम 3 एलिमेंट्स तो रिमूव कर सकते हैं। कौन कौन से? जो कि अब हम यहाँ तक ये चेक कर सकते हैं, जैसे हमें यहाँ पे 3 मिला ना, तो हम यहाँ पे वो 3 एलिमेंट्स को रिमूव कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास k 3 है। और वो 3 एलिमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए? जो 3 से पहले आने होने चाहिए और 3 से ज़्यादा बड़े होने चाहिए, है ना। 3 से बड़े होने चाहिए और 3 से पहले आए हुए होंगे अब तक, तो उनको हम रिमूव कर सकते हैं। अब यहाँ पहले में देखें तो अभी तक हमारे पास एक ही एलिमेंट आया है 4, जो कि 3 से बड़ा भी है, ठीक है, और 3 से पहले आया हुआ है। तो हम 4 को रिमूव कर सकते हैं 3 से, ठीक है। यहाँ तक आई होप क्लियर होगी चीज़ें। देन अगेन हम मूव करते हैं। अब यहाँ पे देखो, इसको मैं लिखते हुए चलूँगा k इक्वल्स टू 1, एक के हमारा एग्जॉस्ट हो चुका है, ठीक है। अब हम मूव करते हैं 2 पे। अब 2 के पास अगर हम देखें तो सेम केस यहाँ भी होगा।
अब मोस्ट रिसेंट सबसे बड़ा कौन सा आया है, 3 आया है। तो क्या 2 से पहले वाले जो बड़े एलिमेंट होंगे उनको हम रिमूव कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे पास के भी है ग्रेटर देन, है ना, अभी के हमारे पास 2 स्टिल बची हुई है। ऊपर से सबसे बड़ा एलिमेंट क्या है, ऊपर से क्या 3 जो है वो बड़ा है 2 से, तो हाँ बड़ा तो है, तो इसको भी हम रिमूव करके यहाँ पे ला सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा k इक्वल्स टू 2 एग्जॉस्ट हो गया, है ना। अब उसके पास, अब हमारे पास कितनी k बच गई, तो एक k बची है स्टिल, एक हम रिमूव स्टिल कर सकते हैं। अगेन हम मूव करते हैं अगले वाले 2 पे। तो ये वाला 2 तो अगर हम देखें तो सेम है, तो बड़ा भी नहीं है ना, मैं कहूँगा कि हम इसे रिमूव कर सकते हैं, सेम है, तो फिलहाल के लिए आंसर में डाल देते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले वाले 1 पे। अब 1 आता है, तो क्या 1 जो है हमारा, क्या इसके लिए हमारा जो पिछला एलिमेंट था क्या वो बड़ा है और के भी है हमारे पास? तो के देखेंगे, हाँ यार एक के तो बचा, हम रिमूव तो कर सकते हैं, एक ऊपर से इसके पहले वाले एलिमेंट बड़े हैं, तो हम इसको रिमूव कर देंगे। अब यहाँ पे हो गया k इक्वल्स टू 3, हम चाहते तो इस 2 को भी रिमूव कर देते, लेकिन क्या हो गया ना, हमारा k यहीं पे ख़त्म हो गया, इनने हमें 3 ही k दिए थे। तो अगर k इक्वल्स टू 4 होता ना तो ये 2 भी रिमूव हो जाता, हम उससे पहले तक की चीज़ों को रिमूव करेंगे, है ना, जितने छोटे हमें मिलते जाएंगे, और k होने चाहिए हमारे पास। लेकिन अगर हमारा k यहाँ पे देखे तो एग्जॉस्ट हो चुका है ना, तो एक ही 2 हमारा रिमूव हो पाया, और उसके बाद अगर k हमारे सारे ख़त्म हो गए तो बचे कुछ एलिमेंट तो खुद ही आ जाएंगे। तो अगर हम देखें तो फिलहाल के लिए यहाँ से हमारा क्या आंसर आया, 1 2 1 और 9, है ना। तो आई होप अब थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि हम एक्चुअली में कर क्या रहे हैं, है ना, किस तरीके से हम यहाँ पे चीज़ों को प्रोसेस करेंगे। तो ये थोड़ा ग्रीडी अप्रोच लग रहा होगा, है ना। ग्रीडी ग्रीडी क्यों है, अब ये सवाल आएगा। अब क्योंकि हम क्या कर रहे हैं ना, हम हमें जब भी छोटा एलिमेंट मिल रहा है ना, अगर कोई छोटी चीज़ हमें दिख रही है तो हम उसके लिए हम लार्जर वाली जो चीज़ें उसे रिमूव कर रहे हैं, है ना। तो एक लालच है हमारे पास कि हाँ, अगर हमें छोटी, अगर स्मॉलर एलिमेंट्स मिला उसके लिए हम चेक कर रहे हैं कि यार कोई बड़ा वाला है क्या, उसको रिमूव करो पहले। तो ये ग्रीडी चीज़ें हो गई, है ना। अब इस चीज़ के लिए एक और सवाल उठता है कि हम इसको करने के लिए कौन सा डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे, है ना। अब देखो, जब भी हमें डेटा स्ट्रक्चर डिसाइड करना हो ना, तो हम पहला चीज़ देखेंगे ऑपरेशन, क्या ऑपरेशंस की हमें ज़रूरत है, किन ऑपरेशंस को हमें करना है, तो उसके थ्रू हम अपने डेटा स्ट्रक्चर को डिसाइड कर सकते हैं कि किसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो अगर हम देखें तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जहाँ भी हमें डेटा का जो टॉप एलिमेंट है ना, उसको हम चेक कर रहे हैं और उस टॉप एलिमेंट को रिमूव भी कर रहे हैं, है ना। कि जैसे 1 था उसके पहले 4 आ गया, तो हम 4 को चेक कर रहे हैं, अगर सही है तो ठीक है, वरना फिर 4 को रिमूव कर रहे हैं। तो अगर हम देखें तो क्या हमें यहाँ पे स्टैक जैसा कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हमें टॉप वाली चीज़ों को देखना पड़ेगा फिर उनको रिमूव करना पड़ेगा। तो स्टैक में हम क्या क्या इसमें बेसिक ज़रूरत पड़ेगी हमें, तो रिमूव एनी एलिमेंट और टू पुश एनी एलिमेंट, है ना। इन दो केस के लिए हम यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो चीज़ें चल रही है, एक तो ग्रीडी अप्रोच में काम कर रहे हैं और हम स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ कर रहे हैं। तो अब हम थोड़ा थोड़ा कोड अपना लिखना स्टार्ट कर सकते हैं ना, सूडो कोड। तो मान के चलो फॉर आई, ये हमारा एन तक इधर चलता रहेगा, है ना, एक लूप। और उसके अंदर हम एक वाइल कंडीशन लिखेंगे, और ध्यान रहे ये ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि नेस्टेड लूप है तो ये हमारा एन स्क्वायर चला गया, लेकिन नहीं, हम कंडीशंस को चेक कर रहे हैं। अगर ये भी एन तक जाता तो हम कह सकते थे कि एन स्क्वायर है। तो यहाँ पे बस हम कंडीशन चेक कर रहे हैं, क्या कंडीशन होगा। पहला तो हम देखेंगे कि हमारे स्टैक जो है वो एम्प्टी ना हो, है ना। उसके बाद जो हमारा करेंट करेक्टर है वो जो है टॉप एलिमेंट से छोटे हो, है ना। और हमारे पास के ज़्यादा होना चाहिए, है ना, के ग्रेटर देन 0। अगर ये सारे कंडीशंस हमें सेटिस्फाई होते हैं तो क्या करो, एस को पॉप करो, स्टैक में से एलिमेंट को पॉप करो और एक के को माइनस माइनस कर दो, है ना। एक के, सॉरी, एक के हमारा घट गया और हमारा जो एलिमेंट है ऊपर वाला वो निकल गया वहाँ से स्टैक में से। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें ठीक है। उसके बाद जो हमारा स्टैक होगा ना उसके अंदर चीज़ें उल्टी डली हुई रहेंगी, तो हमें उनको रिवर्स भी करना पड़ेगा। तो मान के चलो मैं एक स्ट्रिंग आंसर बना लेता हूँ, ऐसा सा कुछ रहेगा। तो यहाँ भी कंडीशन चलेगी वाइल स्टैक इज़ नॉट एम्प्टी, है। तो बेसिकली हम सूडो कोड लिख रहे हैं ताकि बाद में फिर हमें मेन कोड में प्रॉब्लम ना आए। तो आंसर में क्या होगा, एस डॉट टॉप, है ना, ये कैरेक्टर होगी यहाँ पे। उसके बाद फाइनली स्टैक में से पॉप कर दो ऐड करने के बाद, है ना। और तो ये जो होगा ना ये उल्टा आएगा, मतलब सपोज हमारा आंसर कितना था 1219, है ना। तो ये स्टैक में कुछ ऐसा सा डला रहेगा 1219। तो जब ये हमारे इसमें ऐड होगा ना स्ट्रिंग में, तो ये 9121 होके ऐड होगा, है ना। तो इसको फिर हमें रिवर्स करनी पड़ेगी, तो रिवर्स करके फिर हमें ये फाइनल आंसर मिल जाएगा। ओके,
तो यहाँ तक चीज़ें ठीक है। तो मैं क्या कहता, यहाँ पे एक रिवर्स होगा, तो रिवर्स के लिए मान के चलो रिवर्स आंसर में लिख देता हूँ सीधा, है ना, ऐसा सा। चलो, तो क्या ये कोड हमारा अभी तक के लिए काम कर जाएगा, क्या लगता है? अगर हम देखें कि हमारा जो पहला टेस्ट केस है इसके लिए तो काम कर जाएगा, लेकिन लेकिन अगर हम बाकी के एग्जाम्पल देखें तो हमें दिक्कत हो सकती है। कहाँ पे दिक्कत आएगी, चलो देखते हैं। तो यहाँ पे ये वाला एग्जाम्पल अगर देखो 10200 है ना, इनने K1 दे रखा है, तो इनको अगर मैं इधर अलग से रन करूँ तो जैसे मान के चलो 10200 है, K=1 है ना। इसका मतलब हम इसको कैसे कर सकते हैं, तो हमारी जो आंसर स्ट्रिंग बनेगी वो तो पहले 1 को देखेगा, ठीक है, तो फिलहाल के लिए 1 आ गया है ना, फिर देखेगा 0, तो 0 से पहले क्या हमें छोटा एलिमेंट मिला, तो हाँ मिला, तो इसको हटा दो, तो हमारा जो आंसर आएगा ना वो हो जाएगा 0200। ओके, अब स्टैक के अंदर तो ये जब डली हुई होगी तो वो किस ऑर्डर में डली होगी, तो वो ऐसा सा होगा, है ना, 0200, है ना। उसके बाद जब हम इस चीज़ों को रिवर्स कर रहे होंगे तो वो हमें ऐसा सा दे देगा 0020, राइट, ठीक है। तो अब हम देखें तो अब ये रिवर्स होकर के भी क्या होगा ना, ये ज़ीरो हमारा ये हटेगा नहीं, ये हमारा स्टिल यहाँ पे इसी ऑर्डर में रहेगा 0200, लेकिन हमें आंसर क्या चाहिए, हमें 200 चाहिए। तो ये जो हमारा लीडिंग ज़ीरो होगा ना वो हमें हटाना पड़ेगा, है ना। तो ये जो लीडिंग ज़ीरो है ये चीज़ हमें यहाँ से हटानी पड़ेगी, तभी हमें हमारा आंसर मिलेगा। तो इस चीज़ के लिए ना हमें एक एंड इंडेक्स नाम की वेरिएबल का यूज़ करना पड़ेगा, जो कि क्या करेगा ना, वो जो पहला नॉन ज़ीरो कैरेक्टर मिलेगा हमें, है ना, एंड से पीछे से चलते हुए जो पहला नॉन डिजिट कैरेक्टर मिलेगा हम उतने को ही कंसीडर करके रख रहे होंगे। तो इस वाली चीज़ को ही हम कंसीडर करके रखेंगे, और फाइनली हमारा रिवर्स हो करके ये वाला चीज़ आ जाएगा, तो ये 200 हमें आंसर मिल जाएगा। तो एक हम अलग से इसके लिए हमें केस को हैंडल करना पड़ेगा कि लीडिंग ज़ीरोज़ जो हैं वो हमारे हट जाए वहाँ से, ठीक है। तो इसके लिए भी हम अलग से यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये जो हम आंसर लिख रहे हैं ना, तो इसी के नीचे हमें लिखना पड़ेगा, तो इस वाले जगह पे कि आंसर में जो है आंसर डॉट सब स्ट्रिंग निकाल लेना किसका, 0 से लेकर के एंड इंडेक्स +1, तो उससे एक पहले तक जाएगा, है ना। तो इसके लिए हमारे पास अलग से लूप रहेगी, जैसे लाइक इंट एंड इंडेक्स हमारे पास 0 रहेगा, उसके बाद एक फॉर जाएगी, तो ये हमारी आई जाएगी पीछे से, है ना, आंसर ऑफ साइज़ -1 से लेकर के आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और आई माइनस माइनस, है ना। तो अगर हमारी जो आंसर ऑफ आई होगी वो नॉट इक्वल्स टू 0 होगी, है ना, कैरेक्टर है 0th वाले से, तो क्या करो ना, हमारा एंड इंडेक्स वहीं पे ला के रख दो। इसका मतलब हम उस इंडेक्स पे पहुंच गए जहाँ पे नॉन ज़ीरो एलिमेंट हो, कहाँ पे 2 पे, तो यहीं तक हम चीज़ों को कंसिडर करेंगे। उसके बाद जैसे हमें मिल गया तो वहाँ पे ब्रेक कर जाओ कि हाँ हमारे लीडिंग ज़ीरोज़ हम पीछे छोड़ते हुए आ गए हैं, और फाइनली ये हमारा काम कर देगा, ठीक है। तो ये एक चीज़ हमें अलग से हैंडल करनी पड़ेगी। तो आई होप अब क्या लगता है अब हमारा आंसर बिल्डअप हो गया। तो चलो थोड़ा एक और टेस्ट केस देख लेते हैं, लास्ट वाला। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ इसने हमें नंबर दे रखा है 10, ओके, तो नंबर इन्हें दे रखा है हमें 10 और k=2 है। अब आप लोग मुझे बताओ, ठीक है, कि k=2 तो दे रखा है, तो क्या होगा, इनिशियली हमारा आंसर 1 आएगा, है ना। 1 के बाद फिर 0 आता है, तो 0 जैसे आएगा वो चेक करेगा क्या पहला वाला आंसर है, मतलब क्या ऑलरेडी वो 0 आने से पहले क्या पिछले वाला एलिमेंट बड़ा है, तो हाँ, तो इसे भी रिमूव कर देगा, है ना। तो हमारे पास आंसर क्या आया, 0, है ना, लेकिन स्टिल हमारे पास k बचा हुआ है ना, k=1, तो मतलब हम इस 0 को भी रिमूव कर सकते हैं। तो अब ये देखो है स्ट्रिंग, तो अगर हम इसको 0 करेंगे तो ये क्या हो गई ना, हमारी एम्प्टी बन गई, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो प्रॉब्लम क्या है ना, हम एम्प्टी को रिटर्न नहीं करा सकते हैं। अगर हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग है ना तो स्टिल हमें एम्प्टी के लिए भी 0 रिटर्न करनी पड़ेगी, ओके। तो हमें यहाँ पे एक और केस को हैंडल करना पड़ेगा रिवर्स के बाद, कि अगर हमारी जो आंसर है वो एम्प्टी हो जाती है, तो रैदर देन अगर हम एम्प्टी के जगह वो हमें आंसर को 0 करके रिटर्न करो, और फाइनली हम रिटर्न आंसर कह सकते हैं। तो ये है हमारा ओवरऑल सूडो कोड, है ना। हाँ, और एक कंडीशन है, हमें एक और चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखो, मान के चलो हमारे पास कुछ ऐसा सा कंडीशन आ जाए 1 2 3 4 5 6 और k=2 मैं तुम्हें 2 दे देता हूँ।
अब यहाँ पे अगर हम रिमूव करने जाएं अभी वाले तरीके से जो हमें पता है, तो वो क्या करेगा, आंसर में पहले 1 को डालेगा, अगला क्या आया 2 आया, तो 2 फिर चेक करेगा क्या 1 मुझसे बड़ा है क्या, तो नहीं है, तो 2 भी आंसर में सेव होगा। फिर 3 भी चेक करेगा क्या 2 हमारे हमसे बड़ा है और के इक्वल टू, तो के का कंडीशन सेटिस्फाई कि के ग्रेटर देन 0 है, लेकिन क्या 2 हम बड़ा है क्या 3 से, नहीं है, तो वो रिमूव नहीं कर सकता, 3 भी रहेगा। सिमिलरली 4 5 6 सारे आ जाएंगे, लेकिन इनने क्या बोला कि हमें एलिमेंट्स को ख़त्म करना है ना, स्मॉलेस्ट हमें रिटर्न करना है। तो जब एलिमेंट ही रिमूव नहीं होगा तो डिजिट्स रिमूव के डिजिट जैसे इन्हें क्वेश्चन ही रखा है, अगर डिजिट ही रिमूव नहीं हुआ तो हम कैसे काम करेंगे। तो हम क्या करेंगे ना, अगर इन लास्ट में हम चेक करेंगे कि अगर हमारी स्टैक जो है एम्प्टी नहीं हुई है और हमारे पास के अगर ग्रेटर देन 0 बच गया है, तो हम पीछे से एलिमेंट को उड़ा देंगे, है ना। तो यहाँ पे 2 एलिमेंट हम उड़ा देंगे, तो हमारे पास एलिमेंट हो गया 1 2 3 4, है ना आंसर में। तो इस केस को हमें अलग से यहाँ पे हैंडल करना पड़ेगा कि वाइल अगर हमारे पास के ग्रेटर देन 0 है और साथ ही साथ जो हमारी स्टैक है वो एम्प्टी अभी तक नहीं हुई है, स्टैक इज़ नॉट एम्प्टी, तो वैसे केस में क्या करो, स्टैक में से उस एलिमेंट को उड़ा दो और के को माइनस माइनस कर दो, जब तक के है हमारे पास उतने एलिमेंट्स रिमूव कर दो, ठीक है। तो अब हमारा ये ओवरऑल कोड देखे तो रेडी हो गया है ना। आई होप ये अप्रोच क्लियर होगा किस तरीके से हम चीज़ों को परफॉर्म कर रहे हैं। अब इसका सीधा एक बार कोड लिखते हैं, तो कोड से भी अगर आप लोगों को ये वाला पार्ट नहीं आया तो वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, तो हमें क्या क्या चाहिए, तो हमें एक तो n चाहिए, नम की लेंथ, ठीक है। उसके बाद एक हम स्टैक बना रहे थे, तो एरे डेक, तो कैसी स्टैक होगी, कैरेक्टर टाइप की होगी, कैरेक्टर स्टैक इक्वल्स टू न्यू एरे डेक, ठीक है। उसके बाद हम सबके पर हर कैरेक्टर पे एक बार आइटरेट करते हैं, फॉर कैरेक्टर C2 नम डॉट टू कैर एरे, ठीक है। उसके बाद हम अपना कंडीशन लगा रहे हैं कि वाइल हमारा स्टैक जो है वो एम्प्टी नहीं है, स्टैक इज़ नॉट एम्प्टी, और हम स्टैक से पिक कर रहे हैं कि अगर वो हमारा बड़ा हो कैरेक्टर से, है ना, और हमारा के भी ग्रेटर देन 0 हो, है ना। तो तब तक क्या करो, स्टैक में से पॉप करो एलिमेंट को और हमारा के माइनस माइनस होगा, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा तो स्टैक के अंदर एलिमेंट को डाल दो, है ना, वो हमारा आंसर में ऐड हो जाएगा, स्टैक डॉट पुश द कैरेक्टर, ठीक है। उसके बाद हम एक अगला एज केस क्या देख रहे थे कि अगर सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो ना, जैसे 1 2 3 4 5 6 हो, तो अगर हमारा के ग्रेटर देन 0 है अभी स्टिल बचा हुआ है और साथ ही साथ हमारा स्टैक जो है वो एम्प्टी नहीं हुआ है, तो आप लोग क्या करो, यहाँ पे स्टैक में से पॉप कर दो जितने नंबर ऑफ के हो और के माइनस माइनस कर दो, ठीक है। उसके बाद अब हम अपना एक स्ट्रिंग बिल्डर बनाएंगे, स्ट्रिंग बिल्डर SB इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, ठीक है, स्ट्रिंग ऑपरेशन के लिए। तो जब तक कि हमारा स्टैक जो है एम्प्टी ना हो, है ना, स्टैक इज़ नॉट एम्प्टी, तब तक क्या करो ना, आप स्ट्रिंग बिल्डर में सबको अपेंड कर दो, क्योंकि बाद में फिर हमें रिवर्स वगैरह भी करना पड़ेगा इसको। तो स्टैक डॉट पॉप, ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये ऐड हो जाएगा। उसके बाद क्या करो, इनको रिवर्स कर दो, जो कि हम देख रहे थे, है ना, रिवर्स फंक्शन से हम अपनी स्ट्रिंग को रिवर्स कर लिए। अब हम क्या करेंगे, रिवर्स करने के बाद हम चेक करेंगे कोई लीडिंग ज़ीरो तो नहीं बच गई, याद है वही एंड इंडेक्स वाली चीज़, तो हम उसको वापस चेक करेंगे कि एंड स्टार्ट इक्वल्स टू 0। उसके बाद while start is less than sb dot length, ओके, और साथ ही साथ चेक करो क्या sb का कैरेक्टर एट स्टार्ट अगर 0 मिलता है ना, अगर ऐसा होता है तो स्टार्ट को प्लस प्लस कर दो, ठीक है, और SB स्ट्रिंग बिल्डर से उतनों को डिलीट कर दो 0 से लेकर के स्टार्ट तक। तो ये हमारा अब नया स्ट्रिंग बिल्डर सेट होकर के फॉर्म हो जाएगा, वो 0 से मतलब जो लीडिंग ज़ीरोज़ वाले हैं वो रिमूव हो जाएंगे और इतने से पार्ट हमारे स्ट्रिंग बिल्डर में सेव हो गया, ठीक है।
तो यहाँ तक हो गया। उसके बाद हम अब अगला एक केस क्या कर रहे थे कि अगर हमारी स्ट्रिंग एम्प्टी हो गई है ना, तो उसके लिए हम एम्प्टी की जगह हम 0 रिटर्न कर रहे थे। तो अगर हमारी स्ट्रिंग बिल्डर की जो लेंथ है वो 0 है, तो क्या करो ना, आप इसको रिटर्न एम्प्टी की जगह रिटर्न कर दो हमारा 0, ठीक है। और फाइनली हमारा जो अगर सब कुछ सही रह गया तो जो स्ट्रिंग बिल्डर बन गई है हमारी वो रिटर्न कर दो, जो हमारी स्ट्रिंग बन गई है। ओके, तो चलो एक बार रन करके देखते हैं। ओके, कैन नॉट फाइंड सिंबल। अच्छा, नम डॉट लेंथ ये वाला होता है ना यहाँ पे हमारे जावा के अंदर, ऐसे वो एरे के लिए होता है, हमारे स्ट्रिंग के लिए हमें इस तरीके से पैरेंथेसिस लगानी पड़ती है। बढ़िया, तो हम सबमिट करके देखते हैं। ओके, तो हमारा कोड चल रहा है सही से। तो आई होप ये वाला कोड सबको क्लियर होगा, है ना। बेसिक था, हमें ये समझना ज़्यादा ज़रूरी था कि किस तरीके से हम चीज़ों को अप्रोच कर रहे हैं, है ना। अगर ये वाला पार्ट आप लोगों को क्लियर है तो सही है, वरना एक बार आप लोग इसको दोबारा से रिवॉच करना, है ना, इस वाले पार्ट को जो मैंने बताया कि किस तरीके से कैरेक्टर को हम रिमूव कर रहे हैं, कैसे आगे बढ़ रहे हैं। अगर ये क्लियर है तो फिर कोई डाउट नहीं है ना। बेसिकली खासकर ये वाला स्टेप है ना कि राइट साइड वालों चीज़ों को हम देखते हुए चल रहे हैं कि अगर के है हमारे पास, के ग्रेटर देन 0 है, और साथ ही साथ हमारे पास जो एलिमेंट आ रही है वो पिछली वाली ज़्यादा बड़ी है, जो आने वाली है आगे, है ना, जो हमारे पास आगे आई है उससे ज़्यादा बड़ी है, तो उसको हम रिमूव कर सकते हैं। तो उस तरीके से हमें स्मॉलर वाली जो नंबर है वो मिल जाएगी लास्ट में, है ना। तो बस यार, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप कोडिंग, कीप एक्सप्लोरिंग। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके, मिलते हैं यार।